प्रॉब्लम इज दिस वन। इसमें 3 है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम हैविंग 3 पॉइंट लोड और so let's do this one. This is beam having 3 point load. I hope I will be able to draw. So ये बीम है, ओके, इसमें 3 लोड लगाते हैं हम लोग। एक तो फ्री एंड पर है, एक थोड़ा डिस्टेंस पर है और एक जो है ऐसे है। ये है आपका कैंटिलीवर बीम, ठीक है। Now you see here that the weight of this load is how much? 300. First is 800 Newton, second one is 500 Newton and the third one is 300 Newton. पहले हम ये वेट सीख लेते हैं। ये है 800, ओके, इसको हम टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे। 800, this is 500, this is 300, okay? Then you will, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है यहाँ पर, इट इज अराउंड 0.8 मीटर, 0.7 मीटर, 0.5 मीटर, 0.8 मीटर, 0.7 मीटर, 0.5 मीटर, okay, these all are in meter में, मीटर, ठीक है। ये सब जो है न्यूटन में, these all are न्यूटन। और ये है 300 न्यूटन, ठीक है। So with this you can draw, और तो कुछ नहीं, A B C D, A, this is if I can write top, सेकंड लेते हैं, बहुत जगह नहीं है। ये है B, ये है C, और ये है एंड पर D, ठीक है। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे हमने कर लिया, साइड, ओके। और हमारा साइन कन्वेंशन जो हम लोग ने लिया था, we had, what was the sign convention? अगर कोई सेक्शन है तो यहाँ पे कोई सेक्शन है, स्ट्रेट लाइन बनना है मुश्किल, ठीक है, तो इसमें राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे वो फोर्स अपवर्ड है, तो पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड पे अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव है, ऐसे ही डाउनवर्ड और अपवर्ड ये नेगेटिव है। और इसके अलावा जो है मोमेंट्स हमने लिए थे कि अगर मोमेंट्स सेक्शन के साइड मोमेंट्स आर
moments are like this, or like this, or positive, or the moment section के side, they are like this, तो वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इससे हम शुरू करते हैं अपना काम। Now coming to the point, separate कर लेते हैं, mix down. Now you solve it. Now tell me what would be the summation of forces at D. D पर कितनी forces होंगी? हमें निकालना है shear force at D. D क्या है? ये बिल्कुल free end है बेसिकली, वो थोड़ा सा दूर लग रहा है लेकिन it is actually at the free end, बिल्कुल tip of the free end पर है। It's 800 न्यूटन। तो हमारे इसके अकॉर्डिंगली हमारा सेक्शन आएगा बिल्कुल यहाँ डी पर ही सेक्शन आएगा, यानी जस्ट नेक्स्ट टू द लोड वी हैव अ सेक्शन। ठीक है, और लोड के इस सेक्शन के राइट हैंड साइड पर अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो वो क्या होगी? नेगेटिव। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये सेक्शन है ना आपका, इज द सेक्शन, जो लाइन है बीच में, ये बेसिकली इट इज द सेक्शन। तो सेक्शन के राइट हैंड साइड पे फोर्सेस डाउनवर्ड, सो ये सेक्शन है और इसके राइट हैंड साइड ये हुआ, इसका लेफ्ट साइड ये हुआ सेक्शन का, राइट साइड ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका एस समेशन ऑफ फोर्सेस एट डी इज 800 न्यूटन। ठीक है, अब हम इस सेक्शन को, ये वाला जो सेक्शन है, अब हम इसे मूव करेंगे जस्ट नेक्स्ट टू द सी पॉइंट। सी पॉइंट कहाँ है? सी पॉइंट यहाँ पर है, 100 न्यूटन। फाइन, अब आपने एक सेक्शन यहाँ ड्रॉ करा नेक्स्ट टू द सी, और उसे आपने जो है उसके फिर देखा अब आपने कि समीशन ऑफ फोर्सेस एट सी, समीशन ऑफ फोर्सेस एट सी, हाँ, एक तो हो गया 800, इस सेक्शन के राइट साइड पर कितनी फोर्सेस है? 1 और यहाँ पर 2, तो इन्हें हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो ये हो गया 800 प्लस, दोनों फोर्सेस का सेम साइन कन्वेंशन होगा, दोनों डाउनवर्ड है और दोनों सेक्शन के राइट साइड पे, और 500। नाउ कमिंग टू द, अब सेक्शन को हटाकर पीछे और ले जाएंगे, हमें जाना है फिक्स एंड तक। तो अब यहाँ से हम रिमूव करके हम जाएंगे, सेक्शन लेंगे नेक्स्ट टू द बी, जस्ट बी के बाद। तो यहाँ पर आपका एट एफ, समेशन एफ एट बी 1600। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? सिंपली आई एम राइटिंग डाउन 800 प्लस 500 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 1600। सही है, तो अब आपके पास क्या आया? आपके पास व्हेन द x वाज 0, जब x इज इक्वल्स टू 0 था, जब d पॉइंट था, तो d पॉइंट पर x इक्वल्स टू 0 था, x क्या है? डिस्टेंस, और c पॉइंट पर x वाज 0.8, हाँ 0.8 इतना था, 0.8।
फिर उसके बाद x यहाँ पर हो गया आपका 0.8 प्लस 0.15, हाँ 1.5 हो गया, इट इज 1.5। सो आपके पास तीनों पॉइंट के लिए वैल्यूज आ गई। अब आप चलेंगे कि व्हेन द व्हाट इज द समीशन ऑफ फोर्सेस एट ए, ए पर कितना होगा? हाँ हाँ, फोर्सेस के केस में क्या होगा? अब इसके बाद इस सेक्शन के इस साइड यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो अब ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो बी पर हमने फाइनल वैल्यू ली है वो वैल्यू कांस्टेंट होके ए तक जाएगी, तो यहाँ पर भी हमें जो मिलेगा वो 1600 ही मिलेगा, 1600 न्यूटन, न्यूटन नहीं सब न्यूटन। ठीक है, तो अब आप ने ये मिल गया। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी शियर फोर्स जो है वो पॉजिटिव है, तो एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग की लाइन सीधी बन जाए। ओके, फिर ये जा रही ठीक है। अब आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है पहले आप चलेंगे 0.5 ये डी पर, तो लंबी बन गई है। नाउ x इज इक्वल्स टू 0, यानी डी पर आपकी फोर्स है 800। 800 का हम एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये 800 है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, दिस इज 800, 800। इसके बाद आप जब गए, when the section was at C, just next to the C पे था, तो आपकी वैल्यू आई थी 1300। तो अब 800 से क्या होगा, C से लेके D के बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो अप टू C ये कांस्टेंट रहेगी, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन टिल C। C पे जाके जब हमने चेक करा तो ये इंक्रीज हो गई, इट हैज बिकम 1300, तो हम ऊपर जाएंगे तो ये ऑर्डिनेट होगा नीचे तक 800 प्लस दिस विल बी 1300, तो ऊपर लिख देंगे यहाँ पर ये 13, दिस इज 1300, सही। अब ये यहाँ से B से C के बीच में, C तक हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली, अब B और B के राइट से लेके C के बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो ये 1300 यहाँ कांस्टेंट रहेगा, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन है, ओके। और अब यहाँ पर जब हमने बी के लेफ्ट पे सेक्शन रखा था तो हमें क्या वैल्यू मिली थी फोर्स की, 1600। तो फिर अब हम थोड़ा सा इसको अप जाएंगे और अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तो दिस इज अवर नाउ 1600 ठीक है। तो ये आपका इधर आ गया 1600। किधर आ जाएगा, फिर ऐसे कर लेते हैं। So this is now 1600, this is 1300, this is 800। और मैंने बताया था कि अब हमारे इस सेक्शन जो हमने लिया है इसके बाद कोई और फोर्स नहीं है, तो ए तक हमने देखा कि हमारी फोर्स रह रही है वो 1600 ही है, तो वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बी के बाद ए तक देयर इज नो एनी अदर फोर्स, सो नो चेंज इन फोर्स। सो ये आपका एसएफडी प्लॉट हो गया, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, एसएफडी। अब आपको इसी तरह से यू हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको अब स्पेस ज्यादा चाहिए, कोई बात नहीं, हम लोग यूज कर सकते हैं इस साइड में। सो हियर अब आप लेंगे मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट्स, समेशन ऑफ मोमेंट्स एट ए, कितना है समेशन ऑफ मोमेंट एट बी, सॉरी फ्री एंड से, समेशन ऑफ मोमेंट एट डी इज इक्वल्स टू हाउ मच, डी पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा,
800 into 0, yes, 0, it will be 0. ठीक है, now coming to the, अच्छा साइन कन्वेंशन जो हमने वहां लिखे थे हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर ही लिखते थे ताकि आप लोग को ये ना लगे कि ये समझ नहीं आया। ऐसे ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, एक्स से जो क्रॉस करा जाता है ये एक्स एक्सिस सेक्शन के लिए लिखा जाता है। ऐसे यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। सो अब चलते हैं हम समीशन ऑफ मोमेंट्स एट सी इज इक्वल्स टू हाउ मच। अब ये सी क्या है, 800 इंटू 0.8, और ये मूव घूम कैसे रहा है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट? इट इज नेगेटिव, यस। तो ये हो गया माइनस 800 इंटू, टाइप ही कर लेती हूँ अगर टाइप हो जाएगा, माइनस 800 इंटू 0.8 is equals to minus 640। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे समीशन ऑफ सी हो गया, अब जाएंगे हम बी पर। बी इज इक्वल्स टू, नाउ अब बताइए क्या क्या फोर्सेस वर्क कर रही हैं बी पर। इसको माइनस 800 लोग को नहीं समझ में आएगा तो मैं लिख देती हूँ ओपन, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो फर्स्ट वाली फोर्स के लिए हो गया। देन आप ऐड करेंगे इसमें माइनस 500 इंटू 0.7, तो ये आ गया माइनस 990। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से अब हम जाएंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इसका डिस्टेंस होगा 0.8 प्लस 7, हाँ वो डिस्टेंस गलत दिया है, 1.5, इसका डिस्टेंस सही है 500 इंटू 0.7, ठीक है। अब ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्योंकि अभी सी पे जब लिया था तो 0.8 था, लेकिन अब दूसरी फोर्स आ गई तो 800 के लिए तो वो दूर हो गया ना सेक्शन, तो उसमें आ जाएगा 0.8 प्लस 0.7, यहाँ निकालना है हम, तो उसमें डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, और सी के लिए तो डिस्टेंस रहेगा, सी पे जो फोर्स है उसके लिए 0.7, तो दिस इज ओके। नाउ इज इट कमिंग अगेन 990? आई थिंक ये कैलकुलेशन पता नहीं मुझे। 1550 देखते हैं माइनस 1.1550। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हम जाएंगे सीधा ए पर, एम ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप निकालें कितना आएगा, इंटू 2 प्लस 1.2 होगा, प्लस माइनस 300 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू माइनस 2350। ठीक है, तो आपके पास अब ये, क्योंकि इसमें क्यों वेरी कर रहा है, बिकॉज मोमेंट इज एक्चुअली क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको हम x से शो करते हैं, सो ये x जो है ये वेरी कर रहा है, जैसे जैसे सेक्शन पीछे हट रहा है, दिस x इज वेरिंग, इसकी वजह से आप देख रहे हैं पहले 0.8 था 800 फोर्स का डिस्टेंस, फिर ये 1.5 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 2 क्या है, फुल लेंथ है इसकी, l है, क्योंकि अब हम कैलकुलेट कर रहे थे a पर, तो पूरा इसका डिस्टेंस 800 का यहाँ से यहाँ तक वो बन गया है 2 मीटर। तो ऐसे ही इनका भी और फोर्सेस का भी पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली इट्स डिपेंडेंट ऑन द एक्स। अब आप इसको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा नेगेटिव है तो हम बेस लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
सो इस पॉइंट पर 0 है बेंडिंग मोमेंट एट डी, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट डी 0, तो 0 है ये पॉइंट। और उसके बाद हमारा ये बनता है ट्रायंगुलर फॉर द पॉइंट लोड के लिए, ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए, सॉरी ट्रायंगुलर नहीं, पॉइंट लोड के लिए ये ट्रायंगल इसका शेप होता है। इसकी इक्वेशन जो है ना वो ट्रायंगल को सेटिस्फाई करती है, इसलिए हम ट्रायंगल शेप देते हैं। सो इसमें हम जाएंगे पहले इस पॉइंट तक, ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ऐसे बना देते हैं, इसमें कनेक्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो हल्की है, ठीक है। देन अब ये पॉइंट है हमारा, विल कम समवेयर हियर। सो यहाँ पर कितनी वैल्यू आई है, 640 लिखते जाएंगे ताकि हमें पता चले। और इसके बाद हमारा ये थोड़ा नीचे ऐसे जाएगा क्योंकि वो उसका ऑर्डिनेट बढ़ रहा है। सो इस पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन थोड़ा स्टीप हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा आया, दिस इज अ पॉइंट फॉर V, it is 1550, और यहाँ पर ये है 2350 एट A। तो ये स्ट्रेट लाइन चलेंगी, तो बट इनको हमें ऐसे ले जाके ज्वाइन कर देना। ये हो गया पॉइंट 2350, रेट वर्क 2350, ठीक है। तो आपका ये बन गया, दिस इज नोन एज BMD। ये क्वेश्चन तो आ गया समझ में, हाउ टू ड्रॉ, इजी है, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है, अगर आपको देखना हो तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे भी रिजल्ट सही आए हैं। what we have calculated is last one is 2350, उससे पहले आया 1550, उससे पहले आया -640, और ये हमने सब प्लॉट कर दिए, ठीक है। और MD 0 था, यहाँ पर है सारे जो रिजल्ट्स। ऐसी शेयर फोर्स में भी आप देख लें, ठीक है। ये 1600 है, ये 300 है, 500 है, 800 है, सॉरी यहाँ पे 1300 लिखा, पूरा नहीं लिखा इन्होंने, मैं ऐड कर लेंगे 800 प्लस 500, फिर this is 1300 plus 300 will become 1600। यहाँ लिखा है यहाँ, ठीक है।